वेलकम एवरीवन। आज हमारे एक नए सेगमेंट की पहली एपिसोड है। सेगमेंट का नाम है द बॉयज़। पीछे इंस्पिरेशन क्या है कि हमारी एक दोस्ती है जो कई सालों से चल रही है, सिंस आवर चाइल्डहुड। उन्हीं बॉयज़ में से ये चैनल निकला है, उनके लिए ये स्पेशल सेगमेंट है। और आज के द बॉयज़ सेगमेंट की फर्स्ट एपिसोड का नाम है रान है तो जान है। ये हमारे एक ट्रेडिशन पे जाती है। बहुत साल पहले हमारे एक भाई इस ग्रुप के कहते हैं कि यार हर बड़ी ईद पे मैं आपको एक स्पेशल रान प्रोवाइड करूंगा, और एक हमारा ट्रेडिशन है जो जन्म लेगा। तो डायरेक्टली उसामा की तरफ चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या इंस्पिरेशन थी, क्या बैकग्राउंड था, ये रान ट्रेडिशन है क्या। ओवर टू यू उसामा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उसामा हियर। हमारी जो दोस्ती है, जैसे अफाक ने कहा, इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, और उसके अंदर से पिछले ऑलमोस्ट 10-12 सालों से हम लोग ये रान रोज़ का ट्रेडिशन करते आ रहे हैं। सिंपली दी आइडिया है इसके हम सारे दोस्त ईद के बाद इकट्ठे हों और थोड़ी सी इंजॉयमेंट करें। उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि एक रान रोस्ट हो जाए और सारे वी कैन ट्राई एंड एन्जॉय समथिंग न्यू। और तब से अब तक ये रान रोस्ट चलता आ रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। कुछ को इनविटेशन नहीं मिलता था, कुछ को इनविटेशन मिलने के बाद नहीं आता था, कुछ को स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती थी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन बिहाइंड दिस ट्रेडिशन ऑफ आर्स। और द गुड थिंग और द न्यू थिंग अबाउट रान रोस्ट दिस ईयर इज़ के इस दफ़ा रान मैंने खुद रोस्ट किया। क्या बात है। तो यार हमारे एग्जेक्टिव शेफ़ हैं मिस्टर उसामा, हमारे लिए स्पेशल रान बना के लाए हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया है कि कुछ को इनविटेशन मिलता था, कुछ को नहीं मिलता था, बहुत कुछ मिला मुझे ज़िंदगी में, सिर्फ इनवाइट ना मिला। कुछ हमारे बीच आज नहीं है, वो जर्मनी में है। जिंदा है भाई हैं, जर्मनी में है, जिंदा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज ट्रेडिशन में नहीं है। तो यार यहीं से एक और एक्नॉलेजमेंट भी है कि हमारे एक और भाई हैं मोइजुल्ला, उनके एक फैमिली मेम्बर हैं। उन्होंने कहा कि आप सिंस कंपेटिटिव एपिसोड बनाने लगे हैं तो उन्होंने इसके जो टूल्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए हैं। थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने अपनी जो रान है उसके पीसेस किए हैं और हमने पूरे लाहौर में से डिफरेंट सॉसेज निकाली हैं, फ्रॉम वेरी माइल्ड टू एक्सट्रीमली स्पाइसी। आज के कंपटीशन में 7 लेवल्स होने लगे हैं। चलेंगी तरीके इस तरह के, एक आप पीस लेंगे एक सॉस का, और उसके बाद द फर्स्ट वन टू टेक अ मिल्क इज आउट, द लास्ट मैन स्टैंडिंग। हाँ, मिल्क है, पानी है यार हमारे पास। 1 मिल्क आउट, 1 पाउंड मिल्क। तो हमारे पास अगर किसी को ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं तो वो मिल्क ले सकता है टू सर्वाइव इट। नॉट स्पॉन्सर्ड। हाँ, प्रीमा मिल्क। मैं आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे शो को स्पॉन्सर करें। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम रोज़ सुबह दूध पीते हैं और रोज़ सुबह आपका दूध पियेंगे। प्रीमा आपका दूध पियेंगे, हमें प्लीज़ स्पॉन्सर करें। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं फिर से एक बार रूल्स गो ओवर करूँ, फेज 8 में जो हमारे सॉस शेफ हैं उनके लिए प्लीज एक्नॉलेजमेंट। सॉरी, हमारी सॉस शेफ मोइजुल्ला की सिस्टर, उन्होंने स्पेशल एक मिस्ट्री सॉस हमारे लिए बनाई है। रॉयल वी हो रहा था। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द कंपटीशन रूल्स, 1 by 1 एक लेवल की हम सॉस ट्राई करेंगे। 7 लेवल्स हैं। जैसे जैसे अगर आपको मिर्चें लगती हैं, पानी या मिल्क कंज्यूम करते हैं, यूर आउट, एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग गेट्स क्राउंड as the Ran King for the year. Next competition would be next year with the next edition. तो boys, क्या शुरू करें? Yeah, let's go. Are you ready? Left to right. Yes, left to right. जी, left to right है, please right करके सबसे स्पाइसी नहीं लेंगे। तो 3, 2, 1, eat. So थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट सॉस इज आवर सिंपल हॉट सॉस। ये डिपेट की है लेकिन इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। डिपेट में आपको कहना चाहूँगा, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारा शो स्पॉन्सर कर दें। और आपकी सॉसेज इतनी स्पाइसी नहीं है, सॉरी मैं खाते हुए बोल रहा हूँ यार, मैंने इससे ज़्यादा स्पाइसी तो बातें सुनी हुई है। बातें आपको स्पाइसी लगेंगी, अभी इंतज़ार करें। बट यार प्रीटी माइल्ड, राइट? लेट्स गो अराउंड द रूम। कुछ फील भी नहीं हुआ। हॉट सॉस ये मैं पिज़्ज़ा के ऊपर लगा के खाता हूँ। think it's like a 2 out of 10. 1 out of 10. 1 out of 10. 1 out of 10. एंड आई थिंक फॉर दिस हमें ज़्यादा रुकने की जरूरत भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। Keep going. Let's Round trudge two. on forward, Jay. राउंड 2। सो राउंड 2 सेकंड सॉस उसामा इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लीज सॉस को। गिव मी 1 मिनट। This is a chili sauce. दिस Dipped इज chili द sauce. डिपेट चिली सॉस, और ये भी हम लोग ट्राई करने लगे। लेट्स सी हाउ दिस गोज विद द रान। मैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा सॉस लगाऊंगा, मज़ा नहीं आया पिछली बार। वीक सॉस वीक सॉस, आई एग्री। हिट है, लेकिन मैं उंगलियां चाट रहा हूँ अपनी, उसका मतलब है कि मज़ा आ रहा है अभी। लेकिन डोंट वरी, कुछ वाकई किलर सॉसेस हैं आगे। दूध की जरूरत नहीं पड़ी।
अभी नहीं पड़ी। दूध की ज़रूरत वैसे है जिंदगी में। हड्डियों के लिए। Bone strong तो मैं strong। बोन स्ट्रांग तो आप स्ट्रांग, मेरी बोन स्ट्रांग है। तो यार इससे पहले कि हम राउंड 3 पे चलें, कुछ स्टोरीज भी डिस्कस हो जाएं ताकि जो द बॉयज़ के पीछे जो एक पूरी आर्क है, एक पूरी लिटरेचर है, उसके बारे में भी लोगों को पता चले। तो लोर कह लो यार, ओके लोर कह लो। लोड में तो रहते हैं लोर लोर च रहना भरा में लोर च। आप लाहौर, इट्स लाहौर ब्रो। लाहौर ब्रोस्ट। उसको हम बिल्कुल स्पॉन्सर मांगेंगे भी नहीं। लाहौर ब्रोस्ट अपना काम से काम रखें। हमारे पास शेफ उसामा है, ब्रिलियंट रान बात है यार। रान के बारे में क्या ख्याल है? यार रियली गुड, वेरी वेल मेड। Osama is outdone. एक्सीलेंट। थैंक यू। आई ऑल्सो नो कि उसामा के पास एक स्पाइसी स्टोरी है। तो उसामा इज फर्स्ट शो हेयर विद अस, इज गेटिंग मच ऑफ द लाइमलाइट। मैं थोड़ा सड़ भी रहा हूँ, लेकिन उसामा प्लीज़ कहानी सुनाएं। सो राइट, हम लोगों का बेसिकली कहानियों का मकसद यही था कि थोड़ा सा आपको बताएं भी कि है किस तरह से हमारा बैकग्राउंड है। सो पहली भी जो हमारी पहली स्टोरी है वो थोड़ी सी यही है कि स्पाइसी चीज़ों जब या स्पाइसी हरकतें जब होती हैं तो उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। ये अब किक इन कर रही है। यस। सो ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि लाइक स्पाइसी सिचुएशन हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, आपने उस गुस्से को कंट्रोल करके किस तरह से मैनेज किया। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। आई वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उसके अंदर Christian बन गए हो आप मोइन। सरकारी बाबू। नहीं उसामा सरकारी बाबू, कंटिन्यू करें प्लीज। आई वर्क ऑन द अपस्किलिंग ऑफ द पुअर एंड वल्नरेबल यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो उसके अंदर भी डेवलप मुसलमान बन गए मोइन। a new methodology of skills training जो है completely hybrid। और उसके अंदर ये प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने जा रहे थे बैक इन 2022 फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस प्रोग्राम के लॉन्च के अंदर अननेसेसरी डिलेज आ गई थी और बहुत ज़्यादा जो थी बैक एंड फोर्थ होना शुरू हो गई थी टीम्स के बीच में कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो उस टाइम के ऊपर इस स्पाइसीनेस को मेंटेन करने के लिए वी हैड टू स्टेप बैक एंड वी हैड टू लेट गो ऑफ आवर एंगर्स और सिंपली फॉर द सेक ऑफ द वेलबींग ऑफ द पीपल हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करके इस प्रोग्राम के ऊपर पुश करने की फोकस करनी। तो आप गुस्सा पी गए। गुस्सा पी गए पूरे तो तरीके से। वो गुस्सा पीना ज़्यादा मुश्किल था या ये जो पहली 2 सॉसेस हमने खाई हैं ये ज़्यादा आसान था? ये सॉसेस तो वीक सॉस है वो। वीक सॉस। वीक तो गेम। गेम बहुत वीक है इन सॉसेस की डिबेट से। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉसेस हैं तो प्लीज़ आप हमें बताएं भी, हम लोग वो भी ट्राई करेंगे। कहीं आपके वेयर हाउस के अंदर कोई खास सॉस Exactly. रखी हुई है, हम आगे खाते हैं, लेकिन पत्तियां ऑन रखिएगा। यार यहीं से आगे चलते हैं, सिंस अभी तक की सॉस सबको बहुत वीक लग रही है, आगे मिस्ट्री सॉस भी है फ्रॉम फेज 8। तो राउंड 3 पे चलते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। नहीं, this is habanero sauce from Dipit. यस। डेविड प्लीज स्पॉन्सर प्लीज। मज़ा आया। स्पाइसी नहीं है लेकिन मज़ा आया। हिट है, माइल्ड हिट है। हिट पहली दफा लगी। यस अग्रीड। दिस इज द काइंड ऑफ सॉस दैट स्टेज विद यू थोड़ा अभी सा। हिट है, आगे जाके थप्पड़ भी पड़ेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ओवर सेल किया जा रहा है। अभी तक तो बिल्कुल दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यार कोई स्टोरी हो जाए। स्टोरी वजह से आई वुड लाइक टू थ्रो इट टू माय गुड फ्रेंड मोइज, जो अपने गुस्से की कहानी नहीं सुनाना चाहते। वो अपनी एक क्या कहेंगे, एनकाउंटर की। हाँ, वो अपने एक एनकाउंटर की स्टोरी सुनाएंगे क्योंकि वो खुद एक अच्छे आदमी हैं। वो दिखाना नहीं चाहते कैमरे पे कि उनको गुस्सा आता है। वो रात को एक ऐसा काम करते हैं वीकेंड्स के ऊपर जब वो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि वो पाट जाते हैं। तो उसका वो जिक्र नहीं करना चाह रहे, आपको भी नहीं पसंद आएगा। तो हम वो कहानी सुनते हैं मुझसे जिसके अंदर वो नहीं पाटे लेकिन उन्होंने किसी को देखा पाटते हुए और वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये असल में ना लीडरशिप बड़ी मुश्किल होती है और मेरे ये जो दोस्त हैं ना इनको लीड करना कुछ चीज़ों में इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए फिर कभी कभी एंगर बाहर आ जाता है। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट समबडी एल्स एक्चुअली। ड्राइविंग रोड रेज से रिलेटेड है। मैंने नहीं की रोड रेज, बट मेरे साथ किसी और ने की थी और इट वॉज़ अ वेरी माइनर थिंग कि मैंने बस एक लेन चेंज की और पीछे काफ़ी दूर से एक आंटी थी, वो अपनी गाड़ी में आ रही थी एंड शी गॉट रियली पिस्ड ऑफ। और उन्होंने ना आगे गाड़ी खड़ी करके शीशा नीचे करके मुझे पब्लिकली ऊंची ऊंची गालियाँ देनी शुरू कर दी और मुझे मिडिल फिंगर दिखा रही है। किस तरह करके वो करके दिखाएं? नहीं, मैं नहीं करना करके चाहता। दिखाएं।
हम सेंसर कर वो देंगे। हमजा कर रहा है। हाँ बिल्कुल इसी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। और मैं अपनी फैमिली के साथ था, मेरी वाइफ थी साथ, और हम दोनों देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एंड आई फाउंड इट रियली फनी, तो मैं हंसना शुरू हो गया और वो आंटी और ज़्यादा गुस्सा हुई जाए एंड देन शी डिड दैट फॉर लाइक 5 मिनट्स, और फिर उसके बाद ना शी जस्ट ड्रोव ऑफ। Were there no traffic wardens? मतलब क्या सिचुएशन? लाइक ये बस इशारे पे खड़े थे ना, हाँ। लाइक ट्रैफिक लाइट थी, तो वार्डन्स ने क्या कहना था, यू नो हाउ इट वार्डन्स इज। अच्छे लोग हैं, वो सिर्फ जब कुछ लीगल काम हो रहा होता है वो उसके अंदर रोकने के लिए उस आते टाइम हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट इट वाज रियली अम्यूजिंग कि लाइक इट्स अ ग्रोन वुमन और मैं लाइक आई एम मच यंगर देन हर, और मुझे देख के लाइक प्रॉपर अब्यूज कर रही है। और It's difficult. फॉर व्हाट कि लाइक आई स्विच्ड लेन्स। यार यहाँ पे आना चाह रही थी। यहाँ पे मेरा सवाल है, ये वो आंटी मोटरवे वाली तो नहीं है? सुन के तो वही लग रही है। Come back, come back. It's possible. So yeah, that was a short road rage story. गालियां भी पड़ी, मजा भी आया, तो यहीं से मुझे बॉयज बहुत अम्यूजिंग लगा था लेकिन लेवल 4 हो जाए, Level सबके निकलेंगे जी। Let's go. क्योंकि अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पेश आ रही। Let's Yes, this is Nando's XX hot. Okay. ब्रांड चेंज हो Things गया। are getting serious. Familiar taste. मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम जरा नाइन में है। नहीं चाहिए जी, नहीं है। इससे बेसिकली ज़्यादा हॉट थी इससे। दूध So, दूध डाल दूं? नहीं ये ज़्यादा हॉट। नहीं, this has a strong aftertaste. हाँ, दिस स्टेज विद यू। This will stay with you. ये आपको घर तक छोड़ के आएगा सॉस। एक by the way एक disclaimer दे देते हैं। हुआ है अभी। एक disclaimer दे देते हैं सबको। आई एम सॉरी, बॉस्टन क्या कहता है वो? बॉस्टन कहता है क्या कहता है? Ohio, I think. ओहायो, आई एम सॉरी ओहायो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमजा भट्ट जो हैं वो शायद ये टूर्नामेंट हमारे बीच जो हो रहा है वो बगैर किसी मेहनत की जीत जाए। इनको 2 साल पहले 3 साल पहले तकरीबन इनको कोविड हुआ था, जब सबको हो रहा और था, साथ डेंगू भी। और साथ डेंगू हो गया था। ही इज़ अ फाइटर। आई डोंट नो इफ ही लुक्स लाइक मच टू यू, बट ही कैन टेक अ पंच, ही कैन टेक अ पंच। सो उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली हमजा हैज़ बिन लेफ्ट विद नो टेस्ट एंड नो स्मेल। तो हमजा के नॉट Limited. वेरी लिमिटेड, मतलब जनरली हमजा को पता नहीं चलता कि वो क्या सूंघ रहा है या वो क्या टेस्ट कर रहा है। इसका कभी कभार गलत फ़ायदा भी उठाया गया होगा, लेकिन हमजा द चैम्प, तो हो सकता है कि हमजा एफर्टलेसली ये कंपटीशन जीत जाए। ही इज़ राइट अप देयर विद द टॉप कंटेंडर्स। अच्छा बॉयज, इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, आई थिंक 4 स्टेप्स आर ऑलरेडी डाउन। मुझे तो लग रहा है सब जीत जाएंगे यार, तो क्राउन किसको करना है? देखते हैं। शेर हो गया ना। अभी मुश्किल वाली रहती है यार। यार 3 रहती हैं यार, 2 मिनट में हो We'll जाएगी। start a timer. Final, if everybody reaches the final round, फिर let's see कि who stays the longest. यार Let's not- नहीं नहीं, जितना मैं हम मेरे सारे भाइयों को जानता हूँ, सारे एक से एक बढ़ के कम्पिटिटिव हैं। हार किसी ने नहीं माननी, मुझे लगता है क्राउन किसी के सर पे नहीं आएगा। चले यार नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। टाइमर Next कितनी step देर पे का चलते लगाना हैं। चाहिए? This Yes, is this the is- first mystery sauce. फर्स्ट जो हमारी 2 मिस्ट्री सॉसेज हैं उनके मैं नाम बता दूं। first one is- समथिंग वार्म और गुड बाय माय नेबर। उसामा- दिस इज गुड बाय माय नेबर। उसामा प्लीज प्रोनाउंसिएशन सही करें। इट्स गुड बाय माय नेबर एंड समथिंग रॉन्ग। वो सिर्फ बात कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज गुड बाय माय नेबर। गुड बाय माय नेबर, और एक नेबर जा भी चुका है। इजी नथिंग। सही तरह आपने सॉस लगा के नहीं खाई। सर पूरी तो लगाई, और कितनी लगाई? ये पिछली सारी वाली आपने प्लेट पे छोड़ दिया है, ये सबको नजर पिछली आ रहा है। वाली है। सूप है ये वो। दिस इज फन। तो यार इसका दिस इज अ फन सॉस। खाते हुए फील नहीं हो रही, इसका आफ्टर बर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन नथिंग वी कैन हैंडल। ये आरिफ चटखारा वालों को अगर आप थोड़े से साइड पे पैसे लगाए ना, तो वो इस तरह आपको टका-टक बना के देते हैं। आफ्टर बर्न बाद में होगी भाई। हाँ, ये सब आफ्टर बर्न शुरू हो गया है, तो जरा आफ्टर बर्न को कंटिन्यू रखते हैं। क्यों ना मोइन एक और स्टोरी हो जाए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था अभी इस T20 वर्ल्ड कप में 2024 के। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और हम जनरली बात कर रहे थे चीज़ों के बारे में, मैच देख रहे थे। आई वॉज जनरली वेरी डिसअपॉइंटेड। तो इसके दौरान स्क्रीन के ऊपर कौन आता है? मलाला। वो मैच देखने आई हुई थी अपने शौहर के साथ। मलाला के ऊपर एक लाइट सी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, जिसके अंदर शुरू में माँ बहन की गालियाँ देना कर दी सबने। ये लाइट सी कॉन्वर्सेशन इस बात पे थी कि मलाला का कोई इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर या नहीं।
ठीक हो गया जी। तो अभी बात शुरू ही हुई थी मलाला के बारे में, तो सबकी माँ बहन की गालियाँ निकल आई, क्योंकि एक साइड पे लोग कह रहे थे कि मलाला ने बहुत कुछ किया है, मलाला ने अपनी जान तक देने की कोशिश की है इस मुल्क के लिए और औरतों की पढ़ाई के लिए, और बाकी लोग कह रहे थे कि यहूदियों की एजेंट है, तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। ये बात करते करते किसी ने दुख में आके कहा कि मेरे दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, मेरी तरफ से मलाला मर जाए, और उसके बाद मेरा गला दबाया गया और मुझे ज़मीन पर लटा दिया गया, और फिर इस शख्स की बीवी ने उसको पीछे खींचा और काफ़ी बात आगे तक चली गई थी। और इस टाइम पे बिल्कुल मोइस की तरह मैं सिर्फ हंस रहा था, क्योंकि मैं हंसते हंसते इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। तो मलाला, आपको सलाम आपकी तमाम सर्विसेज के लिए, आपने पाकिस्तानियों को लड़ा दिया है एक दूसरे से, तो कीप अप द गुड वर्क। तो यार 7 स्टेजेस ऑफ हेल के अंदर हम 6th पे पहुंच चुके हैं। अभी इसका नाम अफाक रहेगा। हाँ, तो यार इस सॉस का नाम है समथिंग वॉन्ग। ये इंस्पायर्ड बाय अंकल रॉजर अफाक का अंदर से निकलता है। समथिंग ओ कुछ भी नहीं है। सब यही कहते हैं, इंसर्ट जेनेरिक दैट्स व्हाट शी सेड। ये तो वनीला फ्लेवर सॉस ड्राई हो गई है। The steam seems to have been taken out of this one. ना आफ्टर बर्न भी बहुत माइनर है, कुछ फील नहीं हुआ। बस मुझे लगता है हमें कोई टाई ब्रेकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। आई थिंक नेक्स्ट बाइट भी टाई ब्रेकर। या Definitely, I agree. आई एग्री। यार अगर हम 7 स्टेप सारे सर्वाइव कर जाते हैं, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग डाउन अ सॉस और हम उसको मिक्स करेंगे समथिंग वॉन्ग को, गुड बाय माय नेबर को और साथ वसाबी को मिक्स करेंगे, और जो उसको सर्वाइव कर गया they आई win. थिंक लेट्स रोल ऑफ जब तक हम वसाबी ट्राई नहीं कर लेते। अच्छा, आई एग्री। सो यार लास्ट वाला स्टेप है 7th स्टेप। कोई स्टोरी है इससे पहले थोड़ा? अवाक भाई, आपने बताया था कि आपके पास एक स्टोरी है of a certain argument you have had अच्छा यार, हाँ तो with a certain kind of people. गॉट इट। सो मेरा यूनिवर्सिटी डेज थे, देयर वाज अ फैकल्टी मेंबर ऑफ माइन, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेफ्टिस्ट इंक्लाइंड थी। अब पढ़ में उनसे इंग्लिश रहा था जी, वो उल्टे हाथ से लिखती थी। सही आपने बताया है कि आपकी जानवरों से दोस्ती है। खैर, तो वो बहुत लेफ्टिस्ट, अच्छा ओह शिट, अच्छा कमिंग बैक टू द स्टोरी, बहुत ज़्यादा वो लेफ्टिस्ट इंक्लाइंड थी, ठीक है। तो वो हर असाइनमेंट पे कहें कि जी आप औरतों के हकूक़ के बारे में लिखें। आधा साल ऐसे गुजर इंग्लिश, तो यार शुरू में ठीक है यार, वी आर ऑल फॉर राइट्स ऑफ फीमेल्स, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ होगा। कोई ऐसा नहीं है। नहीं यार, कोई नहीं है, हमारे सारे दोस्त औरतों के कोई हकूक़ ऐसा के बारे नहीं में है। बात करते हैं। अच्छा स्टोरी पे वापस आते हैं। मैं बोलता नहीं सच आप बोल रहे अच्छा हैं। स्टोरी पे वापस आते हैं। तो आधा साल गुजर गया, मैंने 101 उनसे ली, मैंने 103 भी उनसे क्लास ले ली। तो अब जो चीज़ हो उस बारे में मैंने कहा यार इंग्लिश की क्लास है, कुछ और भी तो पढ़े, कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लें, कुछ ऐसा हो। लेकिन नहीं, फिर फाइनल आई थिंक 103 की असाइनमेंट थी, हमने लिखना था अपना रिसर्च पेपर पूरा, और वो कहती हैं हर कोई रिसर्च करेगा मेरी मर्ज़ी की, आपने जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करनी है। अब वो बारी बारी हर कोई बता रहा है कि ये करूँगा ये करूँगा, मैंने कहा मैं जेंडर पे गैप के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। एंड द मोमेंट शी लिसन टू इट, उन्होंने कहा क्या बात है, ये लड़का हीरो निकला है, बराक ओबामा तक जब बात कर रहा है जेंडर पे गैप की, तो ये तो बंदा सही जगह पे जा रहा है, ये वहीं जा रहा है जहाँ मैं इसे भेजना चाह रही हूँ। कुछ टाइम रिसर्च चली और गेस व्हाट, रिसर्च में मैंने ये डिस्प्रूव कर दिया कि जेंडर पे गैप डजंट एग्जिस्ट। आपका जो जेंडर पे गैप है वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं लेता जिस तरह जॉब सिलेक्शन, कि अगर अलॉट ऑफ द फीमेल चंक इज़ गोइंग टू इन मेडिसिन लेकिन वो पीड्स ले रही हैं और अगर मर्ज हैं वो न्यूरो ले रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक गैप आएगा। ये करियर चॉइस है। तो जो आपका जेंडर गैप निकलता है वो निकलता है कि आपने एवरेज इनकम ऑफ मैन, एवरेज इनकम ऑफ फीमेल्स ली, माइनस किया और का पे गैप है। करियर चॉइसेस, बैकग्राउंड, पर्सनल प्रेफरेंसेस, इस सब को इन अकाउंट में लिया नहीं जाता। तो And there are successful women in the world. ये जेंडर गैप ये नहीं है, जेंडर गैप फॉर द Gender pay gap. सेम पोजीशन नहीं, सेम पोजीशन वाले में इफ यू रीड ऑन इट, सेम पोजीशंस वाले को इन अकाउंट नहीं लिया जाता। अगर आप सेम पोजीशन को इन अकाउंट लो तो इवन इन पाकिस्तान देयर इज अ लॉ, यू कैंट पे अ डिफरेंट अमाउंट। पाकिस्तान तक में लॉ एग्जिस्ट करता है। स्टोरी की एक आउटकम ये है कि अब प्रेजेंटेशन डे पे उन्होंने कहा जी आफाक नदीम है, जेंडर पे गैप पे अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। सारे कह रहे हैं वाह वाह वाह, और मैं वहाँ जाके कहता हूँ मेरी रिसर्च कहती है एग्जिस्ट नहीं करता। एंड देन शी इज लुकिंग एट मी, ये टॉपिक किसने प्रूव किया है? एंड देन शी लाइक ओ मैंने किया है। मैंने कहा आपने किया है?
एंड गेस व्हाट, गॉट एन ए, स्टिल गॉट एन ए। तो यार यहाँ से चलते हैं स्टेप 7 पे, लास्ट स्टेप है। बॉयज़ बहुत स्ट्रांग हैं, तो दिस इज वसाबी, लेट्स सी। Let's see. यहाँ पे निकल रहा है नाक से धुआं, लेकिन आई नो बॉयज बहुत कंपेटिटिव हैं, कोई हार नहीं मानेगा। हमजा जैसे आप इसको एडिट करते हैं 1 by 1 सबके फेस का, अच्छा 1 by 1 सबके फेस का क्लोजअप डाल दीजिएगा। Strict Brazil. मोइन आपके माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? मेरी कहीं और भी पसीना आ रहा है, मैं खा नहीं सकता। तो यार ये तो मुझे लगता है किसी ने भी हार नहीं मानी। Not too bad. Not too जेल bad. लिया, जेल लिया। मजे के नहीं थे लेकिन it was did not taste good. हाँ, तो अब कलेक्टिवली वी नीड टू डिसाइड द टाइम। लेकिन good buy पीले here. It's okay. I'll do it with you. I'll do it with you. Okay, ठीक है. आई फील लाइक हमें फ्रेश खानी चाहिए। यार डू वी नीड टू मेक अनदर राउंड? It's okay. We can just call it as बट हु विंस? Salute. Salute. धोखा हुआ है मेरे साथ। ये लेन में भी यही होता है. वो कहते हैं ना, ये भरोसे वाले ही डैश वाले निकलते हैं। जितने भी जख्म है मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं। तो यार अब हम 6 रह गए, एक बंदे को तो आपने अपने ट्रेचरस वे से निकाल दिया है, तो टाई ब्रेकर 6 क्या थे है? भाई, 5 रह गए। ओ 5 रह गए, माय बैड, 5 रह गए। वाक भाई का इंग्लिश में आया था और मैथ्स का ग्रेड आप खुद ही गैस करिए। तो यार मैं tango. कंक्लूड कैसे करना है? ये एपिसोड तो बहुत लंबी I चल think रही है। टाइम हो गया है। एक लड़का हार गया, बाकी सारे जीत गए. तो मैं अब इसको मॉडरेट करता हूँ। मैं सबके लिए एक स्पेशल सॉस मिक्स करके लाता हूँ। डन उसमें वसाबी ना डालिए. डन। सो व्हाट विल, हाँ, वसाबी के अलावा। यार बस नहीं पुट इन द वसाबी। यार उसका टेस्ट हाँ तो तो फिर दैट्स द थिंग। एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ वसाबी के साथ आप कर लो। नहीं बट साहब 3 राउंड्स बना के लाएं, मैं सुपर आपको किलर। suggest Let's करता हूँ। let's मैं आपको let's suggest let's करता leave हूँ it to the prerogative of कॉनसोर। कि हम जो हमारी 2 स्पेशल सॉसेस हैं उनको मिक्स करके खुद निकल गया. अब क्या है? अच्छा बट साहब वसाबी का हिट नहीं होगा ना, इनमें से किसी ने हार नहीं माननी, बहुत पुराने पापी हैं ये। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको फिर एक स्पेशल सॉस बना के ला के देता हूँ। ओके सो अहमद भट्ट ऑल्दो वो कंपटीशन से आउट हो गए हैं, लेकिन टाई ब्रेकर वो बना के लाए हैं। तो अहमद भट्ट से पूछते हैं कि टाई ब्रेकर में उन्होंने क्या क्या ऐड किया है। दिस इज द 2 सीक्रेट सॉसेस, साथ में जो नैंडोज वाली सॉस है विद अ पिंच ऑफ वसाबी। So जो थोड़ी हमारी सी, top, ज़्यादा नहीं वसाबी। so right, जो top 4 sauces थी उनका combination I है. wouldn't call this pinch. Let's see. Alright. Good luck, boys. 3, 2, 1. 3, 2, 1। Good shot. Wow. एड्रेस अल्बा आ गया हमारे साथ। This is a very good sauce. So like, अब मैं honestly बताऊँ, the reason why we're enjoying this right now is क्योंकि आपके ये साथ fresh वाला fresh बंदा है. मर रहा है। I just लेकिन मैं enjoy कर रहा हूँ. This is a very good यार sauce. बट वो पानी नहीं, मैंने आपको This is पहले a कहा very था। good चल मैं तेरे साथ भी था। झूठ बोल रहा है। Round 2. I enjoy the sauce a lot. Very good. Good mix, but साहब good. Very Thank you good. so much. Hit me Again? in the sensitive areas. Hmm. तो बॉयज बात चीज ये वहीं पे रह गई कि क्या इस बार 5 लोग क्राउन हो रहे हैं। व्हाट्स द टाई ब्रेकर देन? क्या हम सब में ताज बादशाह हैं? रॉक पेपर सीजर्स कर लो। मेरा ख्याल है ताज हमें सामा को पहना देना चाहिए। I think that's excellent. यार नो व्हाट, आई डू एग्री। तो बॉयज बहुत कंपेटिटिव हैं। नहीं यार होता है ना कि जब Call 911। नहीं होता है ना कि नया टाइटल आता है तो वो जो एक सबसे MVP होता है उसको दे देते हैं कि अब इससे छीन लो। तो उसामा को सिंस ही इज द शेफ, ही इज द एग्जीक्यूटिव शेफ, पहला रान किंग का टाइटल मिस्टर उसामा को देंगे। बेशक जी। और फिर नेक्स्ट ईयर्स में मजीद स्पाइसी सॉसेस, खतरनाक सॉसेस, Yes. इंग्रेडिएंट्स के साथ विल ट्राई टू स्टील द रान किंग टाइटल फ्रॉम उसामा। और अगले साल तक हम इधर ही रहेंगे, आप ये शो देखते रहेंगे। I guarantee it will get better. तो बॉयज
लेट्स क्राउन द किंग. थैंक यू सो मच जेंट्स. बेटर सीट है, बेटर है. मैंने बहुत बड़ा जी मुझे एक व्यूअर ने कहा था कि भाई इस एपिसोड में शर्ट ना उतारना. गर्मी लेकिन उतनी लग रही है. Okay. All hail the king. Thank you so much gents. Honestly, don't rub your tongue on your lips. Don't. Yes. And nothing happened. Honestly वैसे सब आप लोगों का प्यार है क्योंकि उसी की वजह से we do. Yeah, I'll take some words. अच्छा यार, पहले king's speech. Honestly, this is all for the gents क्योंकि I generally want to do such fun activities with the boys all times and Eid is just one of the events जिसके ऊपर हम लोग इस तरह की activities कर सकते हैं. हमारे और बहुत ज़्यादा traditions हैं and in time I want to be able to share all of those traditions with all of our viewers as well. Especially जैसे हमारा ईद का मीठा का हो गया tradition या और बहुत सारे traditions हो गए तो we will try from our end to bring those to the viewers as well. Again, thank you so much for this honor. Thank you. Thank you so much. Finally. So this was it. The first episode of the segment The Boys. आगे जाके मज़ीद traditions, मज़ीद personal stories आती रहेंगे इस पे. और आज के लिए with the panel's choice, the Ran King was Usama Siddiqui. इनसे आप टिप्स भी ले सकते हैं. बहुत अच्छा शेफ हैं, आज कुक करके लाए हैं. तो इससे पहले कि हम खाने की तरफ चलें, लेट्स क्लोज दिस एपिसोड. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें. आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी. सो दिस वाज इट, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव और द बॉयज.